वो है कि नहीं खुदा, इसको हटा दीजिए। ठीक है। अभी ठीक 4 बज गया है और अपने प्रिय आत्मीय श्रोताओं के मध्य ये दास उपस्थित हो गया है, या फिर यूँ कहें कि मैं उपस्थित हो गया हूँ कुछ लेकर, कुछ भागवत चर्चाओं को लेकर। आज जिन चर्चाओं को आपके समक्ष रखूंगा वो बड़ा ही परंपरा। ऐसे तो भागवत जी का जितना भी है, जितना कुछ है महाराज जी, सब का सब के सब परम पवित्र है, आख्यान ही पवित्र है। भागवत शब्द ही जब पवित्र है तो और क्या कही जाए। और उसके साथ श्रीमद लग गया, श्रीमदत्व संपन्न भागवत अगर कही जाए तो फिर उसकी पवित्रता का कोई मिसाल दिया ही नहीं जा सकता है। कितना पवित्र है, हृदय में धारण कर लो, हृदय पवित्र हो गया। महाराज जी, यदि इस परम पवित्र भागवत की अनुभव हम सभी रोम रोम में कर लें, रोम रोम में हम सभी कर लें, रोम रोम पवित्र हो जाएगा। ये क्या कम है थोड़े। चलिए आइए प्रवेश करें इस सुखद माहौल में। पितृपक्ष का माहौल है महाराज जी, अवसर है। इस पितृपक्ष में यदि भगवान नाम का कीर्तन भी करे कोई, प्रभु का सिर्फ नाम ले कोई, द्वादशाक्षर मंत्र का जप भी कोई करे, तो कल्याण ही कल्याण है। लोग दूर दूर से गया धाम में आकर इस पुनीत पितृपक्षीय बेला में अवसर पे पिंडदान आदि कृत्य पितृणों के निमित्त तर्पण आदि कृत्य करने के लिए आतुर होकर पहुंच रहे हैं महाराज जी, और चल रहा है, वहां हो रहा है। वो विश्वास है, वो श्रद्धा है आने वाले लोगों के मध्य। हालांकि बहुत से लोग कमेंट करने वाले कमेंट करते हैं, अनेकों प्रकार से कमेंट करते हैं, खूब बोलते हैं, बोलने वाले बोलते न रहे भाई, लेकिन जिसकी श्रद्धा अटल है, विश्वास अटल है, वही तो ठाकुर को पा सकता है। आज जिसके पास कोई विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, वो ठाकुर को कैसे पा सकता है। ये पिंड दान हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होता है, भली भांति ज्ञात है जिसको, वो तो कर ही रहा है। जिसको भली भांति ज्ञात भी नहीं है, इतना सिर्फ जानता है कि जो दे रहे हैं सो उनको मिल जाएगा।
विचार कीजिए, दिख नहीं रहा। दूर दूर से लोग आगे श्राद्ध करते, यहां से घर को जाते, वहां अनुष्ठान आदि उपासना आदि करते। कोई सप्त दिवसीय भागवत का कथा सुन रहा है, कोई कुछ कथा सुनता है, कोई कुछ कृत्य करता है, कोई हवनादि कृत्य करता है। क्या बात है। तो हम लोग भी महाराज जी प्रतिदिन, इसीलिए तो करीब करीब बैठ जाता हूं मैं। कल भी मैं बैठा था, कल तो पारायण लेकर बैठा था, कुछ न कुछ पारायण से हल्का फुल्का आज भी आपके समक्ष रखूंगा। लेकिन आज आपके समक्ष अपने समय से कुछ आपके लिए पवित्रतम कथा जो आप जानते भी हैं उसको रखने का प्रयास करूंगा। तो जानने से क्या होता है, पुरापि नवम इति पुराणम, ये कतई पुराना नहीं होता। पुराण कतई पुराना नहीं होता, कभी नहीं। परोसाई है, परोसाई पुराना हो सकता है, नवीन बना देता है परोसाई। कथा तो वही है महाराज जी। तो आइए उसके पहले कि हम प्रवेश करें, अभी प्रवेश नहीं किया है, ज्यादा विलंब न करते हुए आइए, चूंकि कहा गया है कि पितृपक्ष में भागवत चर्चा किया जाए, भागवत की कथा को श्रवण किया जाए। जो कथा करता है वो तो धन्य होता ही है, जो श्रवण करता है वो महाराज जी क्या बात है, धन्य होता है। और धन्य तो वो होते हैं जो पितृण हैं, जो पितृवर्ग हैं, वो धन्य हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, इंतजार करते हैं। कोई तो ऐसा मेरे खानदान में हो जो गया श्राद्ध करे, कोई तो मेरे खानदान में कुल में ऐसा हो जो भगवदीय वार्ता के तहत श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी का साप्ताहिक अनुष्ठान करे। इंतजार करते हैं। तो आइए, जगत गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, जगत गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, गणेशांबिकाभ्याम नमः, माता महासरस्वत्यै नमः, माता महासरस्वत्यै नमः। भागवत जी में प्रवेश कर रहे हैं। हम सभी भागवत जी के प्रथम श्लोक के, हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि ये प्रथम श्लोक के भागवत जी की जो महत्ता है, महात्म है, ये महात्म के लिए है। कहने वाले कहते हैं, लेकिन नहीं महाराज जी, भागवत जी का ही ये महात्म हो या आख्यान हो, कथाएं हो, ये सब के सब भागवत जी में तो हैं। ठीक है, ये महात्मा है, कहीं से लिया गया, पद्म पुराण से लिया गया। व्यासदेव को तो लिखनी भागवत थी ना। भागवत जी की रचना के समय पद्म पुराण के उस पवित्रतम आख्यान को यहां महाराज जी पिरो दिए। भागवत जी में स्थान मिल गया, ये क्या कम है। तो आइए हम लोग एक नजर वहां चलें, इसके बाद आगे बढ़ें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः।
यं प्रव्रजन्तमनुपे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेका मध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्दं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणुरधरसूदया पूरयन् गोपवृन्दै, बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। अहो बकीयं स्तनकालकूटं, अहो बकीयं स्तनकालकूटं, जिघांसया पाय यदाप्यसाद्मि। अहो बकीयं स्तनकालकूटं, जिघांसया पाय यदाप्यसाद्मि। लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं, कं वा दयालं शरणं व्रजेम, कं वा दयालं शरणं व्रजेम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं, शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं, प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। महर्षि व्यास देव की जय। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सौनकादि समस्त ऋषियों की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय। मैत्रेय ऋषि की जय। नारद भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब देवन की जय, सब लोगन की जय।
संत समाज की जय, विद्वत समाज की जय, भक्त समाज की जय, कृष्ण प्रेमाकांक्षी जनों की जय, भगवत प्रेमाकांक्षी जनों की जय, भगवत कृपाकांक्षी जनों की जय, गौ माता की जय, समस्त के समस्त देशवासियों की जय, भारतवर्ष के समस्त मानवों की जय, जनमानस की जय, औरंगाबाद बिहार के समस्त नगरवासियों की जय, समस्त भक्तिमती माताएं और बहनों की जय। क्या बात है, मैं भक्तिमती इसलिए कह दिया कि हम लोग भक्ति करने के लिए विचार करते हैं, हम लोग भक्ति भावना से ओतप्रोत होने के लिए विचार करते हैं, सोचते हैं ये यज्ञ करें, वो यज्ञ करें, ये यज्ञ करें, ये यज्ञ करें। तब तक ये भक्तिमती माताएं, क्या बात है, ये भक्तिमती माताएं आदि शक्ति स्वरूपा, ये पराम्बा जगदम्बा स्वरूपा हमारे देश की ये नारियां इतने धर्मनिष्ठ हैं, ये हम विचार करते हैं तब तक तो ये महाराज जी क्या बात है, एक नहीं अनेकानेक व्रत कर बैठती हैं, वो भी निर्जला। विचार कीजिए, इसमें अपना स्वार्थ कोई खास नहीं है, देखने में लग रहा है लेकिन है तो जरूर। निर्जला कर रही हैं किस क्या चीज के लिए? अपने सुहाग की रक्षा के लिए। क्या बात है, हर तालिका व्रत कथा, निराजली, जल भी नहीं लेना है इसमें। विचार कीजिए। और तो और यदि अपने पति के आयु के लिए कर रही है तो देश का कल्याण भी तो हो रहा है, इसका पति भी तो देश का नागरिक है। विचार करना होगा। ये माताएं अपने पुत्रों के कल्याण के लिए, पुत्र के कल्याण के लिए जीवित पुत्री का व्रत करती हैं, जीवित पुत्री का व्रत करती हैं, वो भी निराजली। अब विचार कर लीजिए महाराज जी, निराजली, और वो कल ही है, तो कल नहाए खाए, परसों है, 25 को है। ये माताएं, भक्तिमती माताएं और बहनें जीवित पुत्री का व्रत करेंगी परसों, कल तो नहाकर स्नान करेंगे, नहाए खाए। कठिन है, लेकिन ये कठिन व्रत भी ये माताएं, ये पुत्रवती माताएं कर लेती हैं। और सच पूछिए, जो पुत्र इनका सुपुत्र है, प्रभु चरणा अनुरागी है, जो पुत्र कुपुत्र है, चरणानुरागी, प्रभु चरणानुरागी न है, फिर भी ये माताएं उसके लिए भी महाराज जी क्या बात है, कुमाता नहीं रह जाती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तब तो आया है महाराज जी, कुपुत्रो जायेत, कुपुत्रो जायेत, क्वचिदपि कुमाता न भवति। क्या बात है, कुपुत्रो जायेत,
क्वचिदपि कुमाता न भवती। ये माता कुमाता नहीं होती है महाराज, ये पुत्र कुपुत्र हो सकता है, फिर भी उसके लिए जीवित पुत्री का व्रत करने से पीछे नहीं हटती। ये माता है, क्या बात है। वही नारियां, ये भक्तिमती, मैं इसलिए कहा माताएं और बहनों की जय। प्रिय नन्हे मुन्ने बाल वृंद की जय, श्रद्धेय वृद्ध जनों की जय। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। दो क्षण के लिए आप लोग भी मेरे साथ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, ओम नमः परमात्मने नमः। चलिए आइए हम लोग अब वहाँ चलें जहाँ के लिए हम लोग अभिराजित हैं। हम वहाँ पहुँचें। ये ब्रह्मा जी के पास पहले पहुँचे। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करने के लिए उद्यत हुए, ठाकुर जी जब इनके हृदय में वेद का आधान किया, वेदों नहीं कहा मैं, क्योंकि वेद एक संहिता है उस समय। ठाकुर जी आधान किए आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में। क्या बात है, आदि कवि आया है। जन्माद्यस्य जतोन्वय आदि तरतस चार्थे स्विज्ञ स्वराट, तेने वो तेने ब्रह्म, वो ब्रह्म तेने ब्रह्म हृदय यादि कवे, हृदय याद आदि कवे। आदि कवि कौन है भाई? ब्रह्मा जी को आदि कवि कहा गया है। आदि कवे हृदय, हृदय आदि कवे। इस वेद का आधान उनके हृदय में कीन। हमारे सलोने समरिया सरकार, क्या बात है। मुह्यंती जब सूर्या, आगे नहीं, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे, उसमें जाना भी नहीं हमको है। हमको लेकर चलना है दूसरे जगह। ठाकुर जी के द्वारा दिशा निर्देश किया गया। अब आप सृष्टि की रचना करें। ब्रह्मा जी को ठाकुर जी की ओर से आदेश मिला, तो महाराज जी ये ब्रह्मा जी प्रारंभ में जिन रचनाओं को किए, आइए पहले थोड़ा सा एक नजर डालते हुए चलें। सनकाद्या नारदश्च, सनकाद्या नारदश्च
रिभुहंसो रुणिरयति नैते गृहाण ब्रह्मसुता ह्यावसन्नोध्वरेतसः मृखा धर्मस्य भार्या सीदंभं मायांच शत्रुहन् असूतमिथुनं तत्तो निर्रेते जगृहे प्रजा। कहते हैं ये मैत्रेय ऋषि, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं विदुर जी से, मैत्रेय मुनि, मैत्रेय ऋषि विदुर जी महाराज से कह रहे हैं उद्धव जी भेजिन थे विदुर जी को। कहां? मैत्रेय ऋषि के पास, मैत्रेय मुनि के पास भेजे थे। इनकी इच्छा नहीं थी। अकारण करुणा वरुणाले अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह बांके बिहारी मनमत्थनाथ संवरिया सरकार श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की यही इच्छा थी। अपने धाम को जब ये जा रहे थे, क्या बात है, विदुर जी से कहीं ने, उद्धव जी से कहीं क्या उद्धव जी, विदुर जी आवे मिले तो कुछ तात्विक बातें हैं उन्हें बतानी है, कहनी है। आप नहीं कहेंगे आप तो जाइए जहां आपको जाना है, हमरे साथ आपको नहीं जाना है, अभी बद्रिकाश्रम जाइए। विदुर जी को मैत्रेय ऋषि के पास आप भेज दीजिए, और मैत्रेय ऋषि के पास जब वो जाएंगे तो उनको जीवन के तात्विक विषयों को मैत्रेय ऋषि स्पष्ट करेंगे, बहुत सारी बातों को रखेंगे, बतलाएंगे विदुर जी को। मैत्रेय ऋषि सारा चीज जान रहे हैं। अरे आप तो जानिए रहे हैं भाई, आपको तो गोपियां सारा चीज बतला दी हैं। आप जब गए थे मथुरा से, मैं भेजा था, गोपियों के मध्य बैठे थे, सारे लोगों से आपकी मुलाकात हुई थी, चाहे नंद बाबा हों या जसोदा मैया हों, और जितनी पत्रिकाएं आपको दी गई थी, मैं ही एक नहीं दिया, और भी यहां से लोग आपको कुछ पत्रिकाओं को दिए थे, जिसमें शैलेंद्री भी दी थी आपको पत्रिका, क्षमा याचना की थी वहां। इन सारी चीज को आप लेकर वहां गए, गोपियों के मध्य बैठे, तो गोपियों के द्वारा हमारे समस्त लीला चर्चाओं को आप श्रवण किए, आपको याद है, आपको पता है, इस बात को मैं समझ रहा हूं, लेकिन आपको नहीं बतानी है, आप चले जाइए। और मैत्रेय ऋषि को सारी बातों की जानकारी है, इसलिए मैत्रेय ऋषि, मैत्रेय मुनि विदुर जी को सारी बातें बतलाएंगे। प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे हैं विदुर जी, आए हुए हैं यहां मैत्रेय ऋषि के पास, अब प्रश्न कर रहे हैं
क्या बात है, सृष्टि के विषय में प्रश्न करती हैं। विचार कीजिए, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे क्या किया था। मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी सबसे पहले हे शत्रु सूदन, हे विदुर जी, आपको ज्ञात होना चाहिए, महाराज जी नहीं ज्ञात है तो आप सुन लीजिए। ये विदुर जी हैं कौन? विदुर जी कौन है सो आपको पता है ना। ये काकाश्री हैं, कौरवों और पांडवों के ये काकाश्री हैं, काका जी हैं, और कृष्ण कन्हैया के अनन्य भक्त कहिए, काकी के भी अनन्य भक्त कहिए। काकी भी अनन्य भक्त थी, विदुर जी भी कन्हैया के अनन्य भक्त थे। विचार कीजिए, आप पूर्व जन्म के ये विदुर जी कौन थे आपको ज्ञात है? नहीं है तो सुनिए। ये धर्मराज है महाराज जी। धर्मराज कौन? वो संजीवनीपुरी धर्मराज, पूर्व जन्म के ये धर्मराज हैं। एक श्राप के कारण एक ऋषि के द्वारा इनको अभिशप्त किया गया, श्राप दे दिया गया था। ऋषि का नाम था मांडव्य ऋषि। क्या नाम था? मांडव्य ऋषि। मांडव्य ऋषि धर्मराज को श्राप दे दीन थे कि आप धर्म को नहीं जानते हैं, क्या धर्म कहता है नहीं जानते हैं, इसलिए धर्मराज के पद पर रहने के काबिल आप नहीं हैं, आप जाइए और एक जन्म तक आप दासी पुत्र बनकर पृथ्वी पर रहिएगा। वही विदुर जी यहाँ महाराज जी कैसे इनका जन्म हुआ आपको जानकारी होना चाहिए। यदि इस जन्म को नहीं आप जानते हैं तो किसी दिन हम आपको महाराज जी इनके जन्म के संबंध में भी बतलाऊंगा। वेद व्यास के समक्ष दासी को भेजिन थे और उसी दासी से इनका जन्म हुआ था। विदुर जी का दासी पुत्र हैं विदुर जी। सामान्य विदुर जी नहीं है, पूर्व जन्म के जो धर्मराज हो। विचार कीजिए तो धर्मज्ञ गुणज्ञ कौन नहीं, क्या नहीं है महाराज जी। सब कुछ इनके पास में है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो ये नहीं जानते हैं। धर्मराज जो है, और क्या कही जाए। तो कह रहे हैं कि विदुर जी महाराज सुनिए, ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण करने के लिए उद्यत हुए तब क्या किए? सनकादि आदि लग गया। तो सनकादि मतलब ये चार हैं कुमार महाराज जी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चार हैं। वय कैसा है इनका, उम्र कैसा है, देखने में कैसे लगते? तो 5 वर्षीय, लेकिन इनका उम्र का कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता। बस विचार यही कर लीजिए हैं। मैं बात कहाँ का कर रहा हूं? प्रारंभ का, सृष्टि के प्रारंभ की बात मैं कर रहा हूं। कितने कल्प पीछे होंगे सो आप सोच लीजिए, कितने मनमंत्र पीछे होंगे उसकी बात तो एक अलग है। सृष्टि के प्रारंभ की बात कर रहा हूं। सृष्टि करना प्रारंभ किए थे ब्रह्मा जी। असृष्टिकृत सृष्टि कार्य के तहत पहले सनकादि ऋषियों का प्राकट्य हुआ मन के द्वारा।
मानसिक सृष्टि प्रकट किए सनकादि ऋषि को, 4 कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार महाराज जी दूसरे नारद जी को प्रकट किए। नारद जी का पूर्व चरित्र क्या है, पीछे के वीडियो में हम बतला चुके हैं, कथा में भी कह चुके हैं नारद जी पूर्व में क्या थे। सोच लीजिए, ये भी दासी पुत्र थे नारद जी भी, लेकिन हरि नाम संकीर्तन से, भगवान नाम के कीर्तन से महाराज जी ब्रह्मापुत्र नारद ये बन गए। भगवान नाम, हरि नाम, इसलिए कहा गया हरि नाम है हीरा, जामे जंग लगे ना कीड़ा। भैया मन लगाकर यदि सुनो, ध्यान लगाकर, एक क्षण के लिए बाहर नहीं जाओगे, ये मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है। मन लगाकर धैर्य के साथ श्रवण किया जाए पवित्रतम आख्यान को, विचार कीजिए। हरि नाम है हीरा, जामे जंग लगे न कीड़ा। नारद जी, क्या बात है, बड़े सुंदर तरीके से नारद जी बालक ध्रुव जी को समझाते हुए कह रहे हैं, महाराज जी आए ध्रुव सुनो, हरि नाम वो हीरा है जिसमें कीड़ा नहीं लगता है, जंग नहीं लगता, नाम का ही प्रभाव है। क्या बात है अजी, वही ध्रुव की बात को छोड़िए ना, ये हमारे नारद जी महर्षि वेदव्यास को भी, महर्षि वेदव्यास को भी 17 पुराणों के प्रणेता, 17 पुराणों के रचयिता, लिखने वाले, संतुष्टि नहीं इनके आनंद पर है, संतोष नहीं है, इनको लग रहा है कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। 17 पुराणों के प्रणेता को नारद जी कह रहे हैं कि हमारे पूर्व चरित्र को यदि आप जान जाइए तो आपको ज्ञात हो जाएगा। भगवान नाम का कीर्तन, उनके नाम को जपना, बस भगवान का नाम, परमात्मा का नाम, अजी महाराज जी राम कुछ करें या न करें वो तो अलग है, कृष्ण कुछ करें या न करें वो तो अलग है, लेकिन नाम, नाम उनका क्या बात है, नाम तो बहुत कुछ कर सकता है, नाम जप का ही महात्मा है। इसलिए आप भगवान के नाम का कहीं प्रतिपादन नहीं किया अपने ग्रंथों में, अपनी रचनाओं में, 17 पुराणों में भगवान के लीलाओं का प्रतिपादन कहीं कुछ नहीं किया। उद्विग्न इसलिए हैं, आप कीजिए, बस क्रीम को निकाल लीजिए, उस क्रीम से आप ओतप्रोत कर दीजिए नवीन रचना को। क्या बात है, बस हो गया। मेरा कहने का मतलब है नारद जी दूसरे आगे बढ़िए, इसके बाद में ऋभु जी हुए, हंस हुए, अरुणी और यति, ये पुत्र इनके हुए जिनको मानस पुत्र कही जाती है। ब्रह्मा जी के प्रारंभ में, ब्रह्मा जी के इनकी आप लोग सृष्टि कीजिए, इनकी ना, हम लोग से नहीं होगा, हम लोग नहीं ऐसा कर सकते, हम लोग तो ब्रह्मचारी हैं। ये ब्रह्मचारी पुत्र हो गए महाराज जी, सृष्टि में कैसे लगेगा? कहा कि ना ना ना, हम लोग का बस
ठाकुर जी के चिंतन में हम लोग रहेंगे। और सनकादि महाराज तो सदैव एक ही, बस क्या बात है। सनकादि ऋषियों के मुखार बिंद से एक ही चीज निकलता, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जो हरि शरणम का जप किया, क्या बात है। जो नारद जी की भांति सदैव नारायण का चिंतन किया, कहना क्या है। महाराज से कहें कि नहीं नहीं ये सब नहीं होगा हम लोग से, बस ये लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए, गृहस्थाश्रम ये लोग प्रवेश नहीं किए। ये पुत्र जो बनाए मानस पुत्र हुए। इसके बाद अतः उनके कोई संतान नहीं थे। अब अधर्म जो है, बार बार हम लोग धर्म अधर्म की व्याख्या करते हैं, बात करते हैं, अधर्म है कौन। ये अधर्म भी महाराज जी ब्रह्मा जी का ही पुत्र है। अधर्म विचार कीजिए, ये अधर्म है, ये भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र है। और उसके पत्नी का नाम है मृखा, मृषा। पत्नी का नाम क्या है? मृषा। अमृता कहते हैं किसको, आप जानते हैं भली भांति, मृषा, असत्य, मृषा। और उन दोनों को निरीति ले गया, मृषा हुआ, और मृषा के पुत्र हुआ दंभ, जिसको अहंकार कहते हैं, दंभ। और माया नाम की एक कन्या भी हुई, कन्या थी जिसका नाम माया हुआ, माया नाम की कन्या भी हुई। और उन दोनों को कौन ले गया? निरीति ले गया, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थे, नैरीति को लेके चला गया। और इस प्रकार से तयो सम भवल्लोभो विकृतिश्च महामते ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च जदुरुक्ति स्वसा कली दुरुक्तौ कलिराधत्त भयं मृत्यु च सत्तमा तयोश्च मिथुनम यज्ञे यातना निरयस्तथा। इस प्रकार से अनेकों प्रकार से ये करते करते अनेकों सृष्टि प्रारंभ में ये किए, लेकिन कोई काम का नहीं हुआ महाराज जी। सारे सृष्टियों के विषय में मैं यहाँ पर तो नहीं, मैं दूसरे जगह आपको लेकर जाना चाह रहा हूं। लेकिन एक बात इतना है कि अंत में ब्रह्मा जी अपने ही शरीर को दो जगह, दो भागों में कर दिए। अपने ही शरीर को बार बार शरीर त्यागते भी रहे, बदलते रहे, बदलते रहे। कुछ गलत सृष्टि के बाद शरीर को बदल लेते थे ब्रह्मा जी। दो हो गए, एक नारी शरीर और एक पुरुष शरीर। चूंकि विचार किए कि अब सृष्टि की रचना इससे नहीं होने को है, अब जौन सृष्टि प्रारंभ किया जाए, जौन सृष्टि प्रारंभ किया जाए। एक मनु जी हो गए, एक शतरूपा जी हो गए। कौन हो गए? मनु जी और शतरूपा जी। ये दो नाम से ये विख्यात हो गए। और आगे चल करके महाराज जी इन दोनों से जौन सृष्टि प्रारंभ हुआ, मनु और शतरूपा के द्वारा, दो पुत्र पैदा लिए। एक का नाम प्रियव्रत
और दूसरे का नाम उत्तानपाद। 3 पुत्रियां हुई। इनसे 3 पुत्रियां हुई। देवहूति आदि 3 पुत्रियां इनके हुई और 2 पुत्र हुए। अभी हम आपको लेकर चलेंगे महाराज जी स्वयंभू मनु जी के उस पुत्र की ओर लेकर चलेंगे जिसका नाम है उत्तानपाद। अपने समय में महाराज जी जब राजा उत्तानपाद चरम पर थे, प्रतापी राजा हुए, हर जगह महाराज उत्तानपाद का ही शासन था। उत्तानपाद महाराज जी 2 शादी किए हुए थे। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी थी जिसको एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव। उस पत्नी का नाम था सुनीति। पहली पत्नी, बड़ी पत्नी का नाम था सुनीति, जिसका पुत्र था ध्रुव। और दूसरी पुत्री थी, दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था सुरुचि। विचार कीजिए। और सुरुचि का भी एक पुत्र जिसका नाम था उत्तम कुमार नाम था। ये वही उत्तम है जिसके साथ यक्षों का युद्ध हुआ था, आगे अभी मिलेगा। इसी के कारण यक्षों से महाराज ध्रुव जी को युद्ध करना पड़ा था। ये ध्रुव जी युद्ध किए थे और उस युद्ध को रुकवाने के लिए महाराज जी आना पड़ा था। क्या बात है मनु जी महाराज को, तब युद्ध रुका था। प्रतापी राजा थे, ये विश्वास है मेरा। यदि इस प्रसंग को आप मन लगाकर सुने, ध्यान लगाकर सुने, तो एक बात तय है, अपने बच्चों को संस्कारी बनाने में पीछे नहीं हटेंगे। आज तो इसी हिसाब से संस्कारी बन रहे हैं बच्चे कि हम क्या कहें, शिकायत नहीं, लेकिन बोलना तो वाजिब है ना। सोकर उठेंगे, हाथ में मोबाइल ले लेंगे, दिन भर मोबाइल लगे रहेंगे, न जाने क्या क्या मोबाइल में अपना अटर पटर। बिरले ऐसे बच्चे हैं जो भगवान में लगे रहते हैं। संस्कार, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बच्चों माला लेकर माला खाली राम 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 कृष्ण कटकटाते रहो, काम धाम बंद कर दो। तुम्हारा काम क्या है भाई? पढ़ाई करना। पढ़ाई करो, लेकिन ये भी कृत्य होना चाहिए। आस्था बनाए रखो मैया सरस्वती पर। और जब मैया तुझे संस्कार संपन्न समझेंगी तो तुझे संस्कार तो इतना भर देंगी, मन को, मिजाज को, मस्तिष्क को इतना जागरूक कर देंगी मैया सरस्वती कि तेरा जब ये ब्रेन रूपी कंप्यूटर, मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर एक्टिव हो जाएगा तो जो मेमोरी पहले से भरा हुआ है ठाकुर जी के द्वारा वो सब याद हो जाएगा। बहुत सा ऐसा चीज है जिसको हम देखा भी नहीं, याद नहीं है, लेकिन भरा हुआ है महाराज जी। एक बात नोट कर लीजिएगा, बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सा चीज, बहुत तरह की बातें
वो सारा का सारा कुछ मेमोरी में डाला हुआ है। परमात्मा डालकर भेजा है यहां, एक्टिवेट करने की आवश्यकता है मात्र। और जब कोई एक्टिवेट कर लेता है, जब एक्टिवेट हो जाता है ये, तब कहता है कि हमको याद हो गया। याद है क्या महाराज? एक्टिवेशन तो है। क्या याद हो गया? वही नहीं याद हुआ जो पहले से डाला हुआ है। एक्टिवेशन हो गया, मेमोरी में डाला हुआ है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाला हुआ है। जब तक उसको एक्टिवेट नहीं करोगे भैया, आपको कंप्यूटर से नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम यही समझते हैं। इसलिए निश्चित रूप से आप ये मानकर चलिए कि बच्चों का संस्कार तो निश्चित है कि बढ़ना है, क्योंकि ये कथा एक बच्चे के ऊपर है महाराज जी। ध्रुव जो चरित्रवान है, ध्रुव समर्थवान है, ध्रुव धैर्यवान है, ध्रुव जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है। ध्रुव का अब मतलब ही होता है दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। ये बालक जो सोच लेता है, या वो लोग जो सोच लेते हैं और वही करते हैं, उन्हीं का नाम ध्रुव होता है। ये ध्रुव जी हैं, बालक हैं, अभी ज्यादा उम्र नहीं है, 5 वर्ष के हैं। 5, 7, 6 ही कुछ होगा, 5 वर्ष 6 वर्ष के बच्चे हैं ये। सुने थे, ये सुने थे कि हमारे पिताजी हैं वो राजा हैं, देखे नहीं थे कभी। राजा को ज्ञात था कि हमारी बड़ी पत्नी जो सुनीति हैं उनको एक संतान है। नहीं, ऐसो बात नहीं, उनको जानकारी थी, देखे नहीं थे। मगर देखने का भी संयोग कभी मिल गया, देख लिए, पहचान लिए, समझ गए कि ये मेरा पुत्र है जिसका नाम ध्रुव रखीन है, ये ध्रुव जी हैं। इसका कारण सबसे बड़ा था, ये राजा जो उत्तानपाद नाम है महाराज जी, अपने बड़ी पत्नी को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया करते थे। एक तो नवोढ़ा थी, कम आयु की थी, छोटी वाली पत्नी, सुंदर भी थी, इसलिए अपने सौंदर्य जाल में खूब गहराई से बांध ली थी राजा उत्तानपाद को। इधर से उधर घसक नहीं सकते थे, ये जो कहती वही वो करते राजा उत्तानपाद। विचार कीजिए, जो कहती वही करते। रात है, वो कहती कि दिन है, तो हाँ हाँ सूरज निकलेंगे अब। विचार कीजिए, दिन है वो कह दे कि लगता है कि अभी रात था, अभी तो 12 बजे में किया है। ऐसा पति, पत्नी भक्त, वो भी छोटी रानी का। अब बड़ी रानी, क्या बात है। छोटी रानी का इतना पत्नी भक्त था ये कि छोटी रानी का जो पुत्र था उत्तम कुमार, सर्वथा गोद में बैठ जाता, गोद में दिए रहते, पुत्र को हलारते, मल्हाते, दुलार करते, न जाने अनेक प्रकार से।
उत्तम को। लेकिन महाराज जी वंचित था, यदि कोई तो ध्रुव था वंचित। पिता के प्रेम को पाने के लिए लालायित था, वो कभी भी नहीं आता यहां राज्यसभा में। एक दिन की बात है, वो बालक ध्रुव बच्चों के साथ खेल रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है। उसी बीच किसी बच्चे के द्वारा ये कह दिया गया कि तुम्हारे पिताजी तो यही राजा है। जानकारी हो गई थी, पहले भी सुन चुका था, प्रसन्न हो गया और वो दौड़ा दौड़ा हुआ, बिना अपने माता को बतलाए, बिना सुनीति से कुछ कहे, वो सार्थक नीति संपन्न थी, सुनीति थी, सुविचारी थी। क्या बात, नहीं कहे। महल में प्रवेश कर गए, दरवाजे से अंदर पहुंच गए। भीतर देख रहे हैं कि सामने सिंहासन पर महाराज बैठे हैं, उत्तानपाद, और बगल में पत्नी छोटी वाली जो सुरुचि है। सुरुचि, रुचि माने समझ रहे हैं ना, रुचि अपनी इच्छा, अपनी इच्छा को सर्वोपरि मानने वाली ये सुरुचि थी। सुरुचि, क्या बात है, गोद में लिए हुई थी। और वो उत्तम राजा के गोद में बैठा हुआ है। कुछ क्षण के लिए उत्तम गोद से नीचे उतर गया, माता के गोद में बैठा, जो बगल में थी बैठी हुई, दौड़ा हुआ आया। वो पुत्र ध्रुव अति प्रसन्न हो गया अपने पिता को देखने के पश्चात। क्या बात, पितृ प्रेम में पागल सा हो गया। दौड़ा हुआ आया और आकर पिताजी के गोद में बैठ गया। पिताजी भी गले लगा ली, जान गए कि मेरा ये पुत्र है, पता हो गया कि ये मेरा पुत्र है। देखे थे, सीने से लिपटा लिए, पिता है, पिता है महाराज जी, उसके लिए तो सब समान है, पिता है, अपुत्र है। पिता को ये ज्ञात है, पिता ये जानता है, पिता के अंदर एक स्वार्थ होनी चाहिए। पिता, प्रत्येक पिता को ये ज्ञात होनी चाहिए, ये पुत्र है मेरा। यदि मैं पुत्रवान हूं तो हमसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। मैं पुत्रवान हूं तो हमसे बड़ा धनवान कोई है नहीं। भाग्य मेरा प्रबल है कि मुझे पुत्र है। क्यों? ये पुत्र ही तो है जो मेरे मृत्यु के पश्चात, क्या बात है, पुण्य नामक नरक से उद्धार कराएगा। पुत्र ही नरक से उद्धार कराएगा यदि, तो ये पुत्र ही। क्या बात है, बहुत तरह की बातें हैं, वहां नहीं जाऊंगा मैं। लिपटा लिए कलेजे से, सीने से, शरीर पर हाथ फेरने लगे। उत्तानपाद प्रेम विभोर हो गए, प्रेम विह्वल हो गए अपने उस बालक के लिए। अविभलताएं जब बढ़ी, लिपटाने लगे और भी छोड़ नहीं रहे हैं बालक को। बालक भी चिपट गया अपने पिता के स्नेह में। महाराज जी, स्नेहामृत से सिकता सिक्त होने लगा, निमज्जित होने लगा। ये ध्रुव पितृ स्नेह से निमज्जित होने लगा। ये बालक ध्रुव बालक है, फिर भी एकाएक सुरुचि की निगाहें पड़ जाती है, देखती है कुछ कुछ।
उधर थी, अलग गई हुई थी कुछ काम से, दौड़ी वहां से, दौड़कर आई। राजा उत्तानपाद के गोद में बैठा हुआ ये बालक, लिपटा हुआ बालक ध्रुव बांस से पकड़कर खींच ली, उतार दिया गोद से। आह क्या बात! कोमल कलेजा, कोमल विचार। महाराज जी तार तार हो गए, विदीर्ण हो गए, ये बोलते हुए कि ये उतर नीचे, पिता के गोद पर यदि चढ़ना है तुझे, महाराज के गोद में बैठना है तुझे, तो जा तपस्या कर, तपश्चर्या में लग, प्रसन्न कर ठाकुर को और मेरे कोख से जन्म ले, तब तू गोद में बैठ सकता है, अन्यथा नहीं। जा तपश्चर्या में जा। प्रसन्न हो गया, तब तुझे मेरे कोख से जन्म देगा, तब तू आकर राजा के गोद में बैठेगा, अन्यथा नहीं। तू भाग्यशाली नहीं है, तेरा ऐसा कहां भाग्य है जो महाराज के गोद में बैठे। इनकी बातें, महाराज जी सोचिए, इनको माता समझ रहा है ये वो ध्रुव, विमाता कभी नहीं समझा, माता समझा। क्या बात है, छोटा भी बालक है, विचार करो भैया। हाँ, विमाता कैसे कह सकती है, सोच भी नहीं सकता है, बालक है, छोटा है। उससे इस प्रकार से जब ये बात की बोल रही है सुरुचि, तो उस बालक का हृदय महाराज जी तीक्ष्ण वचन रूपी बाणों से, मुख रूपी प्रतंचा से वचन रूपी बाणों का जब संधान की सुरुचि, बालक ध्रुव का हृदय विदीर्ण हो गया महाराज जी, तार तार हो गया। नीचे उतार दी, अपने उत्तानपाद के गोद में उत्तम को बैठा दी कि बैठो तुम। क्या बात है, रोते हुए महाराज जी। लेकिन ऐसी अवस्था में ये सब कुछ हो गया उत्तानपाद के समक्ष, लेकिन उत्तानपाद को ऐसे प्रेम जाल में, ये झूठे प्रेम जाल में बांधे हुए थी। कौन? सुरुचि। कुछ बोल नहीं सके, कुछ कह नहीं सके, क्या कहेंगे, चुप रह गए। दौड़ा हुआ अपने माता के पास पहुंच गया। ये बालक माता के गोद में ही तो जाना है, अपनी माता के गोद में चला गया। मायूस था, आंखों में अश्रु भरे हुए थे। माता के गोद में जाते ही अश्रुपात होने लगे, और जैसे ही अश्रुपात होने लगे, चेहरे का रंग बदल गया, शक्ल सूरत बदला हुआ है, रो रहा है। महाराज जी, माता का हृदय जो है सो तार तार हो गया। मैया रोने लगी, वो भी पूछती है, बेटे बता क्या हुआ, मेरे लाल बतला क्या हुआ, तू ही तो मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है, और कहाँ कोई मेरे जीवन का सहारा है, कोई तो सहारा मेरा नहीं है। वो जान भी रही है कि राजा हमसे खिलाफी है, राजा हमसे अलग ही हैं, और जब राजा हमसे अलग हैं तो क्या कही जाए, विचार कीजिए। राजा अलग हैं, राजा उत्तानपाद हमारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जो है सो मेरे जीवन के लिए यही एक सार्थक है, धन है, रत्न है, जो कुछ भी है, मेरा पुत्र है, इसके बाद कहां कुछ है मेरे लिए।
और इस प्रकार से रोते हुए ये बालक ध्रुव कह रहे हैं माता से कि माता ऐसी ऐसी बातें हुई, बड़े सांत्वना दिए हैं, खूब सांत्वना दिए। ये सच पूछिए, बड़े पवित्रतम श्लोकों को मैत्रेय मुनि यहां पर कह रहे हैं। आइए हम सब थोड़ा कुछ श्लोकों को, परम पवित्र ये दिवस है, पितृपक्ष है, तो सुने। मैत्रुवाच मातुः सपत्न्यः तदुरुक्तिभेद स्वसन रुषा दंडः तो यथा हि हित्वा विकंतं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशं तन्मी स्वसंतं स्फुरितादरोषं सुनीतिरुतसंग उदेग्न बालम् निशम्य तत्पौरमुखानितान्तं साद्यभ्यते यदगदितं सपत्न्या श्रोत्रे जदर्ज बिललाप शोकदावाग्निदाव लतेव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोजा श्रियादृशा बाष्पकलामुवाह दीर्घं श्वसन्ति वृजनस्य पार मपश्यति बालकमाह बाला मामंगलं तात परे कुसंस्था भुंक्ते जनो जत पर दुःखदस्तत सत्यं सुरुच्याभीतं भवन में यद दुर्भागाया उदरे गृहीत तन्नेन वृद्धश्च विलज्जते यं भार्येति वा वोढुमिदस्पतिर्माम् अतिष्ठतस्तात विमुक्तं समात्रापि जदाभ्यलीकम् आराधयादोक्ष जपाद पद्मं ददीक्षते ध्यासनमोत्तयो यथा जास्यांघ्रि पद्मा परिचर्य विश्व विभावनायात गुणाभियत्ते अजोद्यतिष्ठत् खलु पारमेष्ठं पदं जितात्मा श्वसनाभिवन्द्यं तथा मनोरवो भगवान् पितामहो जमेकमहत्या पुरदाक्षिणैर्मख इष्टवा विपेदे दुरवापमन्त्यो भवन्यतो भौमं सुखं देव्यमतापवर्ग्यं तमेव वत्साश्रयभूत् भृत्यवत्सलं मुमुक्षुभिर् मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप्य भज स्वपूरुखम नान्यं ततः पद्म पलाश लोचनादो दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रियेतरंगं विमुग्यमाणया। माता समझा रही हैं, माता समझा रही हैं। क्या समझा रही हैं? सुनीति ध्रुव जी को समझा रही हैं, बेटा क्या गलत वो बोली, वो बात तो ठीक ही कर रही है, हमारा तो अधिकार है नहीं, इसलिए कि जो जिसको ज्यादा माने, जो जिसको ज्यादा समझे, वही तो अधिकारी होता है। और पिताजी को, तुम्हारे पिताजी हैं जरूर, लेकिन तेरे पिताजी को वो छोटी माँ बहुत चाहती है, वो भी चाहते हैं बहुत, वो भी बहुत चाहते हैं। तो भला सौतेली माँ है तो सौतेली माँ का कृत्य क्या हो सकता है, लेकिन तू कभी ये मत समझ कि वो तेरा वो सौतेली माँ है, अपनी माँ से कम नहीं है। ध्रुव जी कहते मैया कभी हम सौतेली समझा नहीं, हम तो तुझसे कम मैया को समझा ही नहीं। आप हमारी बड़ी माता हो, हमारी छोटी माता है।
लेकिन आज जो मेरे साथ घटी घटनाएं, ये मुझे तार तार कर दिया। इसलिए अब मेरे लिए इस संसार में कहीं कुछ कोई नहीं है। अब एकमात्र है जो कही हमको बतलाई मार्ग, वो प्रशस्त की छोटी मां मार्ग। जा विष्णु को मना, नारायण को मना, उनको पाने के लिए तपश्चर्या कर, तप कर, और जब वो प्रसन्न होंगे तो तू मेरे कोख में आना, वर मांगना। जब हमरे कोख से तेरा जन्म होगा तब तू पिता उत्तानपाद के गोद में बैठेगा, पिता के गोद में बैठेगा। यहां तो लग गया हृदय में, विदीर्ण हो गया, लग गया हृदय में, विदीर्ण हो गया। बालक है, परिपक्व नहीं है, हृदय इसका परिपक्व नहीं है। बालक को इसीलिए छोटे बच्चों को जो कुछ भी बोलिए सोच समझ कर बोल, बात बात पर उसको डांटिए नहीं, बात बात पर धमकाइए नहीं, बात बात पर उसके ऊपर चिल्लाइए नहीं, बात बात पर उसके गालों पर चमीटा मत मारिए, शरीर के नाजुक हिस्सों पर मुष्टि का प्रहार मत कीजिए। वो बालक है, उसका हृदय अभी नाजुक है, और नाजुक चीज एक बार यदि टूट गया तो महाराज जी जुड़ता नहीं। बाल्यकाल है, बालपन है, जितना प्यार करेंगे, जितना दुलार करेंगे, सन्मार्ग को बतलाएंगे उसके समक्ष, महाराज जी उतना ही जल्द वो सन्मार्गी भी बन जाएगा। ये ध्यान रखना चाहिए हम सबों को, छोटे बच्चों को। बस हल्का आंखों का इशारा, स्टिक का प्रयोग नहीं, डंटे का प्रयोग नहीं, स्टिक का प्रयोग नहीं। हालांकि कह दिया गया है कि बिनु भय हो ही न प्रीत, बात तो कहा गया है, ठीक है, भय उतना ही दीजिए ना, आंख से भय दीजिए ना जी, आंख का भय दीजिए ना, वचन का भय दीजिए ना, प्रहार मत। नाजुक है हृदय, उसका टूट सकता है, संस्कार संपन्न बनाइए। आप स्वयं संस्कारी बनिएगा, क्या बात है। हम यदि शिखा नहीं रखें, हम यदि तिलक नहीं लगावें, हम यदि यज्ञोपवीत नहीं धारण करें, हम यदि माला नहीं धारण करें, प्रभु का नाम न लें, और बच्चों को कहें कि तुम ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, बच्चों से यदि कहें कि यज्ञोपवीत पहनो, बच्चों से कहें कि माला धारण करो, बच्चों से कहें कि तुम भी तिलक करो, शिखा रखो, क्या समझेगा? जवाब दे देगा कि आपके पास है, आप किया है कि हमको कह रहे हैं? विचार कीजिए। बच्चों को संस्कार संपन्न बनाना है। बच्चे यदि संस्कार संपन्न बन गए, राष्ट्र संस्कार संपन्न बनेगा, देश संस्कार संपन्न बनेगा, परिवार संपन्न होगा, संस्कार संपन्न होगा, रहन सहन ठीक होगा, उचित वातावरण को लाएगा, समुचित वातावरण में स्वयं भी रहेगा, लोगों को भी रखने का प्रयास करेगा, आने वाले संतति को भी संस्कार संपन्न बनाएगा। ये बालक महाराज जी, ये ध्रुव जी हैं, विचार कीजिए। आंखें खुली, ध्रुव जी को मैया के साथ रात में सोए हुए हैं, मैया अलग सोई हुई है, ध्रुव जी अलग सोए हैं, एक ही पलंग पर चादर ओढ़े हुए हैं। विचार कीजिए,
एकाएक रात में सोए नहीं हैं। क्या बात है, ये वाचाल नहीं है, भीतर भीतर घुट रहे हैं। बातों को याद करते हुए मन में हृदय उद्विग्न हो रहा है। धीरे से महाराज जी रात्रि के उस घोर नीरव वातावरण में चादर सरका दिए, बाहर निकले, दरवाजे को जो भिड़काया हुआ था खोले और महाराज जी निकल पड़े अनजान मार्ग पर, अनजान रास्ते पर। जो कोई भी अनजान रास्ते पर चलता है महाराज जी, जानकारी नहीं होता, जिस रास्ते के विषय में ज्ञात नहीं है, ठाकुर जी निश्चित ही उसके रास्तों को निश्चित ही दिखला दिया करते या बतला दिया करते हैं। वो ठाकुर जी, वो पर ब्रह्म परमात्मा सबके वही रखवाले हैं महाराज जी। चिन्मयातीत हैं, वो चिन्मय हैं, सब में हैं। वो प्रभु ये नहीं कि आप में है, आप में है, आप में है, आप में है, अजी सब में तो वही है, रमण कर रहा है वही। क्या बात है, मानने की बात है। आप उसको जिस हिसाब से मान लीजिए, जो नाम दे दीजिए, जैसे कह दीजिए, लेकिन वो सब में रमण कर रहा है, रमण बिहारी। यम ब्रह्मा समुपासते शिव इति, वो है क्या, बस विचार कर लीजिए, वो है क्या। यम ब्रह्मा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांति नौ बौद्ध प्रमाण इति पठव, बौद्ध प्रमाण इति पठव करतेति नैयायिका। अरहं नित्यति जैन शासन रतौ कर्मेति मीमांसका सोहं नोविद धातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। वो त्रिलोकपति है, त्रिलोकाधिपति है, वो पर ब्रह्म परमात्मा है, वो परमेश्वर है क्या, क्या नहीं है महाराज जी। वो है कुछ नहीं, नाम जो दे दो वही उसका नाम होता है, वो तो चिन्मय है, चिन्मय। क्या बात है, सबको एक ही नजरिया से देखता है, उसके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं है। वो परमात्मा के लिए, वो ठाकुर जी के लिए न हम अपने हैं, न आप अपने हो, न कोई अपना है, न कोई सपना है। अगर है तो हम अपने हैं, आप अपने हो। वो सपना है, सब कोई है उसका अपना, समझता है, समदर्शी ठाकुर जी है, सामान्य नहीं है। वो नहीं जानता कि कौन गोरा है, कौन काला है, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन सूरतगर है, कौन बदसूरत है, कौन सीरत वाला है, कौन बदसीरत वाला है, कौन भयानक है, कौन मृदु है। महाराज जी ये वो नहीं देखता, वो तो बस इतना जानता है कि ये मेरा भक्त है कि नहीं। अगर ये नहीं देखता वो, तो कसाई के पलड़े पर बाट जाकर नहीं बनता, जैसा कि संतों का भाव है। क्या बात है। और यहां वो ठाकुर जिसके विषय में खूब विचार किया जा रहा है, जिसके तपश्चर्या में बालक जा रहा है ध्रुव, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो। देखिए, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो, क्या वय है ध्रुव जी का। अब व्याध का क्या आचरण था जी, जिसने बाण चढ़ाया, मार दिया तलवे में। पूरा शरीर है वज्र का, शरीर
के किसी हिस्से में वो बाण नहीं लगा। विचार कीजिए, शरीर के किसी हिस्से में वो बाण नहीं लगा, व्याध के द्वारा जिस बाण को छोड़ा गया कहां लगा भाई? कोमल हिस्से में। कोमल हिस्सा कौन है? भगवान का तलवा है, एकमात्र वही कोमल हिस्सा है, बाकी पूरा शरीर वज्र का है। क्यों है सो इस पर चर्चा हम किया भी है और फिर करेंगे। तो मैं कह रहा था, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्रस्य का, विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूपमधिकम किम तत्सुदामनो धनं, किम तत्सुदामनो धनं वंशः को विदुरस्य जादवपते, वंशः को विदुरस्य जादवपते उग्रस्य किम पौरुषम। विचार कीजिए, उग्रस्य किम पौरुषं भक्तः तुष्यति केवलं न च गुणैर भक्त प्रिय माधव। ओ माधव, ओ संवरिया सरकार, भक्त प्रिय, क्या बात है, भक्त वत्सल है वो संवरिया सरकार। अखिल सामृत सिंधुसार विग्रह साधन सहर्ष, क्या बात है, उसके नाम लेने मात्र से जी कीरात हुणांग्र पुलिंद पुलकसा आधीर कंका जवना खसादय। विचार कीजिए, उसके नाम लेने मात्र से कीरात हुणांग्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका जवना खसादय एन्ने च पापा जदुपाश्रयाश्रय शुद्ध्यंति तस्मै प्रभविष्णवै नमः। विचार कीजिए, नमन करने मात्र से, याद करने मात्र से, उसके नाम को लेने मात्र से ये शुद्ध हो जाते हैं। अगर शुद्ध नहीं होते, वो भी हम सब अशुद्ध हैं। लोटे में जल लेते, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु। जल को छिड़क देते शरीर पर, अंग पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा जह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। जल छीटने से नहीं महाराज जी, उसके स्मरण मात्र से, उस पुंडरीकाक्ष के स्मरण मात्र से ये पुरुष से ओतप्रोत शरीर भी महाराज जी पवित्र हो जाता है। क्या बात है। और ये पवित्र विचारों से परिपूर्ण बालक ध्रुव त्याग दिया अपने पिता के राजधानी को। विचार कीजिए, अपनी माता को, अपने पिता को, अपने छोटी मां को और छोटे भाई उत्तम को, सबको त्याग दिया। ये बालक चल पड़ा खोज में। किनके खोज में चल पड़ा भैया? नारायण प्रभु के खोज में। क्योंकि छोटी मां बोल दी थी कि जाओ नारायण के पास तप करो, जा तू तप करो, तप करो। क्या बात है, चल दिए। इतना आसान है? ठाकुर जी मिल जाएंगे, इतना आसान है? इतने आसानी से ठाकुर मिलेंगे? नहीं तो। महाराज जी, आप सब हमसे जुड़े और अब तक की कथाओं को आप सब श्रवण किए। जो बाद में जुड़े उनके लिए भी
इस वीडियो को जो लाइव में हूँ डाउनलोड कर देता हूँ और अपने YouTube के चैनल पर डाल देता हूँ। मेरे चैनल का नाम है रा कृष्णा। कुछ नहीं करना है, चैनल खोलिए YouTube का, उस पर मेरा नाम डालिए ना, रा कृष्णा से नहीं यदि आ रहा है मेरा नाम डालिए, ब्रजेश्वर मिश्रा डालिए, BRAJESHWAR है, ब्रजेश्वर मिश्रा डाल दीजिए, ओके कीजिए तो मेरा चैनल खुलेगा रा कृष्णा। उस पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। आज रात तक उम्मीद है कि अपलोड हो जाना चाहिए। जितने वीडियोज हैं वो सब करीब करीब अपलोड कर दिया करता हूं। बहुत से हैं, सिर्फ कथा कहना होता तो महाराज जब तक तो कबे का ये चरित्र समाप्त हो गया होता, कुछ था थोड़े। लेकिन आपके समक्ष रख रहा हूं तो परोसाई करनी है। जब तक चर्वचोष्य भक्ष भोज्य अम्ल तिक्त कटुक कसाए मधुर सप्तरस नवरस विनिमंजित व्यंजनों सुस्वादु व्यंजनों की परोसाई न की जाए तो अच्छा लगेगा, सुस्वाद नहीं लगेगा। इसलिए कुछ न कुछ अनेकानेक प्रकार के भावों को अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त करते हुए कथा रस का परिवर्तन करना चाहिए। तो आप वहां जा सकते हैं सब्सक्राइब कर करके चैनल में, और पसंद आए तो आप एक लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट। बार बार प्रतिदिन हम कहते हैं कि कमेंट एक जरूर कर दे, कुछ नहीं तो राधे राधे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, यूट्यूब पर जाइएगा तो, लेकिन नहीं करते हैं। चलिए कोई हर्ज नहीं है, आपकी इच्छा आपका विचार, हमारा तो चलते ही रहता है, चलते रहेगा। करीब करीब 4 बजे से प्रतिदिन हम बैठ जाते हैं और हमारे साथ आप सब जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप सबों के श्री चरणों में खूब खूब नमन बंदन अभिनंदन है। खूब खूब आपको स्वागत है महाराज जी। ठाकुर जी की कृपा आप सबों के ऊपर बनी रहे। आप ही नहीं, आप ही तो आपके समस्त पारिवारिक परिवेश के ऊपर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। तो आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल जी महाराज की जय। अब मैं आपसे भैया विलग हो रहा हूँ, चूंकि बैटरी मेरा काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो चलिए, अब फिनिश किया